लोगों को खुशामदीद है। ये सच्ची कहानी को 2000 साल हुए। ये उस अजीम शख्सियत की दास्ताने हयात है जिनकी जिंदगी और तालीमात दुनिया भर के इंसाना की तारीख में चौंका देने वाला असर डालता है। उनकी जिंदगी के सच्चे किस्से 4 किताबों में लिखे हुए हैं जिनको खुशखबरियाँ बोलते हैं। यीशु के दौर के एक हकीम जो लूका के नाम से जाने जाते 4 किताबों में से उन्होंने एक लिखे। उन्होंने हर वाकया बहुत संभाल को गवाहों के बयानों पे लिखे है। या लूका की लिखी हुई कहानी पेश है ताकि आप लोग भी जान सकना कि खुदावंद यीशु को सुनना और उनके चौंका देने वाले कामा को देखना कैसा था। 2000 साल से उनकी जिंदगानी और तालीमात सारी दुनिया के लोगों को अपना असर डाल रहे हैं। करोड़ों लोग यीशु के पीछे चलने खुद को ही छवाले कर दिए और देखे यीशु उनकी जिंदगी को कैसा बदल दिए। आप यीशु की जिंदगी की ये कहानी सुनते हुए उनके करिश्मे जैसी पैदाइश जिसकी फरिश्ते मनादी करे थे और कदीम पेशन गोई करने वालों के बारे में जानेंगे। आप सुनेंगे कि यीशु खुदावंद किते हक से खुदावंद की हुकूमत के बाबत में बताते हैं, लोगों को सीधा रास्ता बताते हुए उनके गुस्से की वजह बनते हैं, पर उनकी जिंदगी पर कैसा असर डालते जो उनकी सुनते हैं। आप सुनेंगे कि यीशु बदरूहों पे कैसा हुक्म चलाते थे और उन्हा की ताकत कुदरत के ऊपर कितनी थी और कैसे कैसे करिश्मे दिखाते थे। इस बात से लोगों से उनकी हमदर्दी का पता चलता है कि उन्होंने परेशान हालों और बीमारों के जिस्मानी दुख दर्द दूर करें और उनकी जिंदगी में अमन चैन ले पो आए। आखिर में वो हाथ से आपको हिला डालेंगे, उनकी कैद और मौत आपको झिझोड़ डालेगी। अब सुनिए, पेश करते हैं यीशु की कहानी। जिन दिना कैसर अगुस्तुस रोमन की बादशाही करता था और हेरोदेस यहूदिया का बादशाह था, वही दिनों में खुदा अपने फरिश्ते जिब्राइल को गलील के शहर नासरत मने रहनारी एक कुंवारी मरियम के घर भेजिया। जिब्राइल उनासु बोले, डरो नको मरियम, आप पे खुदा का फजल हुआ है। आपको हमल ठहरेगा और आपको एक बच्चा होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये कैसा हो सकता है? मैं कुंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पे नाजिल होएगा, इसीलिए वो मुकद्दस बच्चा सबसे अजीम खुदा का बेटा कहलाएगा। उसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। दिना बीते, मरियम हामिला हुए। फिर खबर आई उसकी बूढ़ी रिश्ते की भान इलिशिबा और उनके मर्द जकरिया को भी बच्चा पैदा होना रहे, वो भी बहुत सालासू। मरियम बेगी बेगी धूल भरे रास्तों पर चल पड़ी, उस गांव जहां बूढ़ा जोड़ा रहता था। इलिशिबा, मरियम, भान मरियम, सारी नारियों में तुम मुबारक हैं और मुबारक है वो बच्चा जो तुम्हारे रहम में परवान चढ़ रहा है। तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरे रहम का बच्चा खुशी से उछलिया। जज्बे ते भरपूर मरियम ते बोली, मेरी जान खुदावन के गुण गा रही और मेरी रूह मेरे निजात दिलाने वाले खुदावन से खुश हुई, और अब से ही हर दौर की नस्ला मिंजे मुबारक बोलेंगे। मरियम घर को पची लौटी। उन्हा को बच्चा होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा। तभी इजराइल पर कब्जा किए हुए रोमियो का ऐलान हुआ, जिसके तहत उन्हा की सियासी मंसूबे में तब्दीली हुई। नाजरत शहर के शहरिया सुनो कि कैसर अगस्तुस के हुक्म से गलील और यहूदिया में होने वाली आदमियों की गिनती में अपने शहरा, गावा और अपने खानदानी नामा दर्ज कराएंगे। इसी वजह से यीशु और मरियम को दूसरे सफर को निकलना पड़ा। 1 हफ्ते से ज्यादा पहाड़ी रास्ते से बेतलहम पहुंचे आदमिया की गिनती में अपना नामा दर्ज कराने, मगर बेतलहम पहुंचे तो उन्हा को सराय में कोई जगह नहीं मिली और मरियम को जजगी का दर्द बहुत ही ज्यादा होने लगा और उन्हा को बच्चे की पैदाइश तक एक अस्तबल में ठहरना पड़ा। गांव के बाहर गडरियों की एक टोली बारी बारी जाग को भेड़ों की निगरानी कर रही थी कि जदेच अचानक एक फरिश्ता नमूदार हुआ। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या तो भी रोशनी है? उससे पूरा आसमान जगमगा गया। एक फरिश्ता, इन्हों तो एक फरिश्ता है। घबराए वे गडरियों को फरिश्ता बोलिया, डरो नको, आज के ही दिन दाऊद के शहर में तुम्हारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यही है खुदाबंद मसीह। दाऊद का शहर बेतलहम,
चलो चलते बेतलेहम, चल को मालूम करेंगे ये सब क्या तो भी है। इससे गडरिये बहुत ही खुश हुए। यहूदियों को यह बात मालूम थी कि एक दिन एक मसीहा पैदा होएगा और अपनी जीव देह को उनके गुनाह बख्शवाएगा। यूं वो लोका बेगी बेगी नवा नवती बच्चा देखने चले। चरवाहे बेगिच मरियम और यीशु को ढूंढ लिए। बच्चा कपड़े में मजबूती से लिपटावा चरनी में था। पछी वापस आते वक्त वो गडरिये उस रात का वाकया अंत तक बोलते रहे। उन्हें खुदा की हमद करने लगे कि उन्हा के वास्ते निजात दिलानहारा भेज दिया। जो कुछ भी उन्हें देखे और सुने वैसा ही निकला जैसा फरिश्ता बोलिया था। मूसा की शरीयत के मुताबिक उन्हा के पाकी के दिना पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम बच्चे को लेको यरूशलेम आए, जो यहूदा के पहाड़ी इलाके में वाक़े हैं। नवानोती जोड़ा यहूदिया के हैकल में पहुंचा, जो मजहबी कामा का मरकज था। यहूदियों के कानून के मुताबिक उन्हा को अपने पहलूटे को खुदा के सामने पेश करना पड़ता था और कबूतरों के एक जोड़े की कुर्बानी देनी पड़ती थी। जैसे वो लोग हैकल में दाखिल हुए, एक नेक और बुजुर्ग हस्ती शिमोन उन्हा को मुलाकात करने आगे आई। रूहुल खुदूस शिमोन से वादा करे थे कि उन्हें उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक यीशु मसीह को नहीं देख लेंगे, जिनको यहूदिया मानते थे कि उन्हें इस दुनिया में उनके गुनाह बख्शवाने आएंगे। ये पहचानते हुए कि नन्हे यीशु ही खुदा के चुनिंदा हैं, शिमोन उनको अपने हाथों में ले लिए और दुआ करने लगे। खुदावंद, आप अपने इस खादिम को अब अपने पास वादे के मुताबिक बुला लो, इसलिए कि मेरी आंखें गुनाहों से निजात देख ली है। ये बच्चा खुदावंद का ही चुना हुआ है। दोनों पे खुदावंद की रहमत हो। कई महीने पछी नवा नवता खानदान अपने घर नाजरत पलट को आया, जो एक शहरी गांव था। मरियम अपने बच्चे की पैदाइश से ताल्लुक रखने वाले गैर मामूली हादसों के बारे में अक्सर सोचती थी, मगर किसी से नहीं बोलती थी। वक्त गुजरा। जब यीशु 12 साल के थे तो उनका खानदान फसा मनाने यरूशलेम गया। फसा जो साल का बहुत ही खास दिन होता है, जिसमें वो लोग अपने कौमी तारीखी कारनामों की यादगार में खुशियां मनाते थे। जब जश्न खत्म हुआ तो वो लोग घर को लौटने लगे तो रास्ते में मालूम पड़ा कि लड़का यीशु उनके साथ नहीं है। 3 परेशान कुन दिना मरियम और यूसुफ सारे यरूशलेम में यीशु को ढूंढते रहे और आखिर में बेचैन माँ बाप यीशु को मजहबी उस्तादों के बीच बैठे हुए उन लोगों को सुनते और उनसे सवाल करते हुए देखकर हैरान रह गए थे। वो सब लोग जब उनकी बातें सुने तो हैरत में रह गए, उन्हें की समझ और जवाब सुनको। ये किसका बच्चा है जो ऐसे सवाल कर रहा है? जब उन्हा के माँ बाप उनको देखे तो हैरत में रह गए। उनकी माँ उनसे बोली, बेटा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करे? मैं और तुम्हारे अब्बा तुमको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मालूम नहीं था मुझे मेरे बाप का काम पूरा करना है। और ऐसा कर को यीशु नासरत पछी आ गए, जहाँ पे इनो हिकमत, कदो कामत, खुदा और इंसानों की मकबूलियत में तरक्की करते गए। तिबेरियस की हुकूमत के 15वें साल में जब यीशु तकरीबन 30 साल के थे तो खुदा के अहकामा यूहन्ना को मिले, जिन्हों मरियम की चचेरी भान इलीशबा के बेटे थे। यूहन्ना बहुत बड़े मजमे से बोले सारे गुनाह से मुंह मोड़ने की जरूरत के बारे में। बोलिया के पानी से बपतिस्मा लेओ और रूल खुदूस से अपनी लौ लगाओ। लोका उनको बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कहते थे, अपने गुनाहों पर पछतावा करो और बपतिस्मा लो और खुदावन तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। यूहन्ना का पैगाम उनको यरदन नदी के किनारे ले आया। यह एक बहुत बड़ी भीड़ को मुखातिब करने के वास्ते कुदरती जगह थी। वो सब लोगों को पानी से बपतिस्मा दिए जो उनमें यकीन रखते थे। जैसा कि लिखा हुआ है किताब में, ईसा नबी की कोई रेगिस्तान में पुकार रहा था, खुदावन के वास्ते रास्ता तैयार करो, हर घाटी भर दी जाए और हर पहाड़ और टीला बराबर कर दिया जाए, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सीधा किया जाए, ऊंचा नीचा रास्ता हमवार बनाओ और सारे इंसान खुदा की नजात पाएंगे। बताओ हमने क्या करना है? जी हाँ, हमको बोलो, हमको क्या आप क्या चाहते हैं? कहीं हमने क्या करना? जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दो, जिसके पास नहीं है, जिसके पास खाने को है बांट लेना। उस्ताद, हम लोग महसूल वसूल करने वाले हैं, हमें क्या करना? जितना कानूनी है इससे ज्यादा महसूल नहीं। मजमे में रोमी सिपाहियां भी थे।
उन्हों भी सवाल करना चाहते थे। हमना क्या करना, हमको बताओ। किसी से जबरन पैसा नको लियो और किसी पर तोहमत नको लगाओ और अपनी तनख्वाह ही पर गुजारा करो। बोलो हमको, क्या तुम ईशु है? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो आ रहा है वो मुझसे बहुत अजीम है। मैं उसके जूते के तस्मे खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, ताकि गेहूं से भूसी अलग कर को सारा गेहूं गोदाम में रख ले। जैसा सभी लोगों को बपतिस्मा दिया जा रहा था, यीशु भी सफर कर को नासरत से यरदन आए यूहन्ना से बपतिस्मा लेने। यूहन्ना उन्हा को भी बपतिस्मा देने को राजी हो गया। पानी से बाहर निकलते ही यीशु दुआ करना शुरू कर दिए। उसी लम्हे में रूहुल खुदूस उन्हा पर नाजिल हुई एक कबूतर की शक्ल में, और आसमान से सदा आई, तू ही मेरा प्यारा बेटा है, तुमसे मैं बहुत खुश हूं। यीशु को रूहुल खुदूस रेगिस्तान में ले आए। यहाँ पे उन्हों को शैतान 40 दिनों तक बरगलाया, और इन 40 दिनों में उन्हों कुछ भी नहीं खाए। उन्हों भूखे थे। जब शैतान उन्हा के नजदीक आया और बोला, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटियों में बदलने का हुक्म दे। यीशु शैतान को इंजिल के लफ्जों में जवाब दिए, ऐसा लिखा हुआ है कि आदमी खाली रोटी से नहीं, खुदा की जिक्र उसको जिंदा रखते हैं। और कुछ ही लम्हों में शैतान उन्हा को सारी दुनिया के हुकूमता दिखाकर बोला, ये सब सल्तनता, ये सारी ताकता, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं किसी को भी दे सकता हूँ जिसको मैं चुनूं। ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा अगर तू मेरी इबादत करे। लिखा हुआ है तू अपने खुदा की इबादत करेगा और उनकी खिदमत करेगा। और आखिर में शैतान यीशु को पायतख्त यरूशलेम के बहुत बड़े हैकल के सबसे ऊंचे कंगूरे पोलेजा को खड़ा कर दिया और बोला, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि किताबा बोलते हैं कि खुदावंद फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरे को हाथों में उठा लेना, इस वास्ते कि तेरे पांव को पत्थरों से तकलीफ नहीं होना। किताब मुकद्दस में बोलते हैं कि तू अपने खुदा को आजमाइश में न को डाल। अपने रूहानी इम्तिहाना के कुछ दिनों बाद यीशु नासरत के उत्तर में सफर कर को अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पल बढ़ को जवान हुए। हफ्ते का मुकद्दस दिन, जिसको सबत बोलते, यीशु हैकल पहुंचे और मजहबी ओहदेदार की हिदायत पर उन्होंने मुकद्दस किताब पढ़े। मेरे ऊपर खुदावंद की रूह है। उन्होंने मेरे को इसीलिए चुने कि मैं गरीबों को खुशखबरियां सुनाऊं। खुदावंद मेरे को भेजे कैदियों को रिहाई दिलाने, अंधों को बीनाई दिलाने और कुचले हुए इंसानों को आजाद कराने, और ये खबर देने कि अब वक्त आ गया है कि खुदावंद उनके बंदों की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अच्छा बोलते ही किताब मुकद्दस का आज इतना हिस्सा सच्चा हुआ। आप सब सुने मेरे को पढ़ते हुए। मुकद्दस किताब सच्ची हुई, वादा तो यीशु ही पूरा कर सकते हैं। हमको कैसे मालूम होगा? बेशक तुम लोग या मिसल मेरे पोश बोलेंगे। हकीम पहले अपने को तो अच्छा कर लो। ये भी बोलेंगे कि वो सब कमाला खुद के शहर में भी दिखाओ जो कफरनहूम में दिखाए। मैं बोलता हूँ किसी नबी को उसके शहर में कभी इज्जत नहीं मिलती। इन लफ्जों से यीशु खुद की पहचान मसीह की हैसियत से कराए। बोले तो खुदा का चुनिंदा, लोगों के भले के लिए भेजा हुआ। ये गैर मजहबी है। इन्हें क्या समझता है अपने आप को? क्या इन्हें पढ़ाई का बेटा नहीं है? यहाँ से भगाओ इसे, हटाओ। लोका का मजमा उन्हा को पहाड़ की चोटी पे से फेंक देना मांगता था, मगर उन्होंने भीड़ के बीच में से निकल गए और अपना रास्ता चलने लगे। ज्यों-ज्यों यीशु का रूहानी काज बढ़िया, उन्होंने अपने मानने वालों को जमा करने लगे ताकि उनको आने वाले खुदा की बादशाही की खबर फैलाने को तैयार कर सके। गलील के छोटे समुद्र पर उन्होंने देखे लई मच्छी मारा अपने जाल साफ कर रहे थे। उन्हा के नाम शिमोन पतरस, याकूब और यूहन्ना। उन्हा के नजदीक 2 मच्छी पकड़ने की कश्तियां थी। यीशु उनमें से एक किश्ती में बैठ गए और शिमोन से बोले, किश्ती किनारे से थोड़ी दूर लेको चलो। फिर उन्होंने बैठे और लोका को पंदा नसीहता देने लगे। जब उन्होंने तालीम खत्म कर लिए तो शिमोन से बोले, कश्ती आगे ले को चलो गहरे पानी में, फिर तुम और तुम्हारे लोग मच्छी पकड़ने जाल फैला। ओ मालिक, हम लोग सारी रात मेहनत करे, कुछ भी हाथ नहीं लगा,
मगर आप बोले तो हम लोग जाल डालते हैं। याकूब, जोहार। यीशु के किश्ती पर सवार होने के बाद मछीमारा उनके हुक्म पे अमल करें। मच्छियां जालों में इतने फंसने लगे कि जाला फटे नजदीक आ गए। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। उन्होंने आए और दोनों किश्तियां मच्छियों से इतने भर गए कि डूबने के नजदीक हो गए। इस करिश्मे से शिमोन और पतरस इतने मुतासिर हुए कि इज्जत और एहतराम से उन्होंने यीशु के आगे गिर गए। मेरे पास से चले जाओ मालिक, मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ। डरो नको, तुम अभी से लोगों को मेरे पास लाएंगे। खुदासू सारी रात इबादत करने के बाद यीशु अपने शागिर्दा बनाने के वास्ते 12 लोका को चुने, खास तौर से खुदावंत की खबर फैलाने को उन्हें को तैयार करें। मच्छीमारों में से यीशु पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को चुने और उन्होंने फिलिपुस और बरतुलमै को मत्ती महसूल करने वाले के साथ चुने। थोमा, हल्फई के बेटे याकूब को भी चुने। शिमोन जिसको जिलोतिस बोलते थे, याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो बाद में गद्दार बना। लोका यीशु को सुनने यहूदी आते यरूशलेम और अतराफ के शहरों से। उन्होंने उनके तालीमात सुनना चाहते थे और बीमारियों से शिफा पाना या बदरूहा की पकड़ से आजाद होने। उन्हें से एक ताकत निकल रही थी और कित्ते की लोका को अच्छा कर रही थी। आका, हमना तुम्हारी जरूरत है। और दूसरे उनको सुनने आते, खुद की बादशाही के बारे में उनसे दिलचस्प बातें सुनते। यीशु सीधा उनके दिल में उतर जाते। कुछ लोगों को सही करते, कुछ को गुस्सा दिलाते, मगर जो कोई भी उनको सुनते उनकी जिंदगी पे यीशु की नसीहता का असर बाकी रहता। यीशु खुदिज को खुदावंत का चुनिंदा और लाडला बोले। मुबारक है तुम लोगों की गरीब हैं, तुम्हारे वास्ते खुदा की जन्नत है। मुबारक है तुम लोगों की भूखे हैं, तुम नाच नयामत मिलेंगे। मुबारक है तुम ही जब रोते हैं, आगे तुम ही हंसेंगे। मुबारक है तुम ना जब लोग तुमसे नफरत करें, हकाले निकालें, बेइज्जत करें, मेरी वजह से तुम ना बुरा बोलें। जब ऐसा हुआ तो तुम्हें खुशियां मनाओ, क्योंकि जन्नत में तुम्हारे वास्ते बहुत बड़ा इनाम है। उनके बाप दादा भी नबियों के साथ ऐसे ही करते थे। 18, 19, 20। बस इतना ही है मेरे पास। इतना ही से क्या मतलब? बस इतना ही है क्या? अफसोस कि तुम्हें आज दौलतमंद है, तुम्हें अपने आराम की जिंदगी जी ली है। उन्हें अमीर नहीं बनना चाहते, फिर तो दीवाना ही छाएगा। अफसोस तुम पे कि अब हंस ले रहे हैं, तुम ही चिरोएंगे और मातम करेंगे। अफसोस तुम पे जब सब लोग तुम्हें अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बाप दादा भी झूठे नबियों की तारीफा करते थे। और मैं तुमसे बोलता हूं, दुश्मनों से मोहब्बत करो। क्या दुश्मन आते प्यार? उनका भला करो जो तुमसे नफरत करते हैं, उन्हें को दुआ दो जो तुमको कोसते हैं, उन्हें को दुआ दो जो तुम्हारा बुरा करते हैं। जो तुम्हारे एक कल्ले को थप्पड़ मारते हैं, उसके सामने दूसरा कल्ला भी कर दो। कोई तुम्हारा कोट ले जाता है तो उसको कमीज भी दो। उन सबको दो जो तुमसे मांगते हैं। अगर कोई तुम्हारा माल ले लिया तो उससे वापस न को मांगो। तुम वो ही करो जैसा सलूक तुम दूसरों से चाहते हैं। यकीनन उनका मतलब रोमियो से नहीं है। इन्हें से भी ज्यादा बुरे वो सामरी लोग का। उन्हें को खुदा तक मोहब्बत नहीं करता है। ऐब नको निकालो, तुम्हारे ऐबा भी नहीं निकलेंगे। इल्जाम नको लगाओ, तुम पे भी इल्जाम नहीं लगेंगे। माफ कर दो तो तुमना भी माफी मिलेंगी, देव तो तुमना भी मिलेगा। जिस माप से तुम मापे उस माप से वापस मिलेगा। खुदावन हमको तुम्हारे रास्ते पर चलाओ। अगर तुम्हें अपने चाहने वाले कोई चाहे तो तुम ना दुआ क्यों मिलेगी? क्योंकि गुनहगारा भी अपने चाहने वालों को चाहते हैं। और अगर तुम्हें अपने भलाई करने वालों की भलाई करते हैं तो तुमको दुआ कैसे मिलेंगी? गुनहगारा भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, दुश्मनों से मोहब्बत करो, उन्हें का भला करो, उधार दी तो वापसी की उम्मीद न को रखो। तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तुम लोग खुदावंत के बेटों में से एक हो जाएंगे। वो नाशुक्रों और बुरों के साथ भी अच्छा ही रहता है। रहम दिल बनो
इससे तुम्हारा आसमानी बाप रहमदिल है। ज्यों-ज्यों यीशु की शोहरत आम आदमियों के बीच बढ़ने लगी, मजहबी ओहदेदारों की परेशानी भी बढ़ने लगी। उनकी गैर मामूली तालीमात, उनके अदना तबके से ताल्लुकात देख को। मगर उनमें से चंद एक शिमोन और फरीसी जैसे मजहबी रहनुमा भी थे। शिमोन अपने दोस्तों में से एक को बोला कि उन्होंने यीशु के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या सोचते हैं? उन्होंने मसीहा हो सकते हैं? तो शिमोन यीशु को रात को खाने पे बुलाए, यह जानने के क्या आप वही है जिनका यहूदी लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। यीशु और उनके शागिर्द आए, दरवाजे के बाहर ही जूते छोड़ दिए और जल्दी से खाने की आरामदेह जगह पर बैठ गए, जहाँ यीशु को यूहन्ना मेजबान के बाजू में बैठने के वास्ते बुलाया गया। हर एक जना बैठ को खाने का इंतजार करने लगा। एक औरत जिन्हें गुनाहगारी की जिंदगी बिताई थी, बिना तबक को एक इत्रदान लेके अंदर आ गई। उसको मालूम हो गया था कि यीशु इस घर में दावत को आने वाले हैं। इन्हें यहाँ क्या कर रहे भाई? नहीं मालूम मेरे को। औरत यीशु की तरफ बढ़ी, अपने आंसुओं से उनके गरद भरे पांव धोए और अपने लंबे बालों से उनको सुखाई और पांवों को चूमी। शिमोन खुदित से बोलिया, अगर ये आदमी नबी है तो इस औरत को जरूर पहचान लेगा जो इसको छी रही। उन्हें जानता है कि कैसी गुनाहगार जिंदगी जी रही। औरत इत्रदान खोली और इतर उनके पांवों पर छिड़की, इबादत के एक रस्म के तौर पे। यीशु अपने मेजबान की तरफ देखे और बोले, शिमोन, मैं औरत को जानता हूं, मगर मेरे को कुछ बोलने दो। 2 आदमियां थे, उन्होंने एक साहूकार से कर्जा लिए। एक 500 चांदी के सिक्के लिया, दूसरा 50, मगर दोनों ही वापस करने की हैसियत में नहीं थे, तो उन्हें दोनों के कर्जे माफ कर दिया। उससे कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा? मैं समझता हूं वो आदमी जिसका ज्यादा पैसा माफ हुआ। तुम सही बोले। उस औरत को देखो। मैं तुम्हारे घर में आया हूं, तुम मेरे पांव धोने को पानी भी नहीं दिए, मगर इन्हें आंसुओं से मेरे पांव धोई, बालों से सुखाई। तुम एक प्यार करके मेरा इस्तकबाल नहीं करे। इन्हें जब से आई मेरे पांव को प्यार करने से रुकतीश नहीं। तुम मेरे सर पर तेल नहीं मले, इन्हें मेरे पांव पे इतर डाली। मैं बोलता हूं, जितनी ज्यादा मोहब्बत इन्हें करी उससे कई ज्यादा गुनाह माफ हो गए, मगर जो थोड़ी सी मोहब्बत दिखाएगा उससे थोड़ी सी गुनाह माफ होंगे। तब यीशु सीधा औरत से बोले, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, तुम्हारा ईमान तुमको बचा लिया, सलामती से जाओ। नहीं कर सकती ये। ताजिरा, मछीमारा और सौदागरा यीशु को सुनने गलील आए थे। फैले हुए मजमे में किसाना भी खड़े थे जो फसला पकने की गैर यकीनी हालत को जानते थे। उन्होंने लोका यीशु के खुदा की बादशाही के बारे में जानना चाहते थे। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जैसे ही उन्हें दाने फैलाया, उसमें से कुछ रास्ते पर गिरे और पांव तले कुचले गए। परिंदे उनको चुग लिए। थोड़े दाने पथरीली जमीन पर गिरे, वहां पौधे उगे, सूख गए, नमी नहीं थी। और कुछ दाने झाड़ियों में गिरे, कांटों के संगात बड़े हुए और दब गए। और थोड़े बीजा अच्छी जमीन पर गिरे और बड़े हुए और फिर दाने दिए। एक पौधा 100 दाने। यीशु के करीबी दोस्ता उन्हा को भीड़ में से अलग खींच को ले गए, उन्हा के मिसालों के बारे में सवालात करने। मालिक, जब कभी भीड़ नजदीक होती आप मिसालों में क्यों बोलते? तुम लोगों को खुदा की सल्तनत के भेदों की समझ दी है, लेकिन दूसरे मिसालों से समझते हैं कि उन्हें देख के भी नहीं देखते, सुन को भी नहीं समझते। इस मिसाल का यह मतलब है कि बीजा खुदा के लफ्ज़ हैं। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीजा वो हैं जो सुने गए, मगर शैतान उनके दिलों से खुदा के लफ्ज़ छीन लेता है कि उन्हें यकीन करके कहीं निजात न पाले। और जो बीज पथरीली जमीन पर गिरे, उसका मतलब है वो उसको सुने, खुशी से कबूल किए, तह को नहीं पहुंचे,
थोड़ी देर के वास्ते यकीन कर लेते हैं, और जब आजमाने का वक्त आता है तो मुकर जाते हैं। जो बिजा झाड़ियों में गिरे उनकी मिसाल ऐसी की सुने तो, मगर जिंदगी की परेशानियां, दौलत, लालच और ऐशों में फंस गए, उनके फला कभी पके नहीं। और अच्छी जमीन पर गिरने वाले बीजा वो लोग हैं जो कलाम सुन को याद रखें, तहे दिल से अमल करें और फल आने तक संभाल को रखें। यीशु ने उन्हा की नसीहत पर जोर दिया। एक और मिसाल देखो जो गलील शहर की रोजाना जिंदगी से लिए थे। कोई भी चिराग जला को न बर्तन से ढकता है, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वाले लोग रोशनी देख सकना। जो भी छुपा है वो बाहर जरूर आएगा, जो ढका हुआ है उसको ढूंढ को रोशनी में लाएंगे। होशियारी से सुनो, जिस किसी के भी पास है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे उतना भी ले लेंगे जितना थोड़ा उसके पास है। उस्ताद, तुम्हारी माँ और भाई बाहर खड़े हैं, वो तुमसे मिलना चाहती। मेरी माँ और भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और मानते हैं। एक दिन यीशु और उनके शागिर्द नाव पर सवार हुए ताकि छोटा मगर भयानक गलील समुद्र पार कर सके। जब वो कश्ती चल रही थी तब खुदावंद यीशु सो गए। तूफान आएगा लगता है। ओ, लग रहा है भयानक तूफान आएगा। तूफान कश्ती पलट देने का खतरा बन को उमड़ रहा था और उसमें बैठे लोका को पटकियां देने लगा, मगर ऐसे में भी यीशु आराम से सो रहे थे। पतरस यीशु को जगाए। मालिक, मालिक, यीशु, हम लोग मरने वाले हैं। जरा ऊपर आ रहे, हम सबको बचा लो। यीशु खड़े हो गए, हवाओं और लहरों को डांटे और तूफान खामोश हो गया। हम बच जाएंगे। तुम्हारा ईमान कहाँ है? तूफान को खामोश कराकू यीशु और उनके शागिर्दा गदारा के इलाके में आ गए। जैसे ही कश्ती किनारे के नजदीक आई, सूअरों का गला दूर से दिखिया। यीशु जमीन पे कदम रखे और एक नंगे बधरुआ से मुतासिर आदमी से मिले जो उन्हा के सामने जमीन पर गिर गया। यीशु, रूल कुद्दुस के बेटे, तुम मेरे से क्या चाहते हैं? मैं मिन्नत करता हूं, मेरे को सजा न को दो। तुम्हारा नाम क्या है? फौज। हम इल्तिजा करते हैं, मेरे को तातुसरा में नको ढकेलो, मगर हमको सूअरों के गले में घुस जाने दो। यीशु सारी बदरुओं को नजीक के सूअरों में जाने का हुक्म दिए। बदरुआ हुक्म की तामील करे और सूअरों का गला पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़िया। वापस आओ! ठहरो, ठहरो, वापस आओ! सूअरा चट्टान के ऊपर चढ़ गए और वहां से समुद्र में गिर को डूब को मर गए और छोड़ गए अपने पीछे घावरे सूअर हकालने वालों को। चले जाओ यहाँ से। ओ जादूगर, हमारा पीछा छोड़ो, इस जगह से ही चले जाओ। उस वैश्य आदमी को कपड़े पहनाए और उन्हें अपनी सही दिमागी हालत पर वापस आ गया तो यीशु के कदमों में बैठ गया। जब उन्होंने जाने लगे, उन्हें भी साथ चलने की इल्तिजा करने लगा। हो, लग रहा है भयानक तूफान आएगा। तुम्हें जिधर भी जाएंगे मैं उधर चलूंगा, मेरे को तुम्हारे संगात आने दो। घर को जाओ, खुदाबंद जो करें सो बताओ। वो आदमी वैसा ही किया जैसे यीशु हुक्म दिए थे। वो गदारा में जा कहीं भी गया, अपनी निजात की कहानी बार बार दोहराता रहा और बताता रहा कि यीशु कैसी उसकी जिंदगी बदल डाले।
कफरनहूम के भरे पूरे शहर में यीशु को एक तैयार मजमा मिला जिसको उनको उन्हा की तालीमात और खुदा की बादशाही के बाबत बता सकते थे। अचानक भीड़ में से एक जायरस नाम का आदमी मुकामी मजहबी इबादतगाह का सदर आगे बढ़ा और यीशु से इल्तिजा करने लगा। यीशु, यीशु, मेरी एकलौती बच्ची को बचा ले, खुदावंद रहम करो, उन्हें 12 साल की है और मर जा रही उन्हें, मेहरबानी मेहरबानी करो मेरे संगाता। भीड़ को छोड़ यीशु उस ओहदेदार के साथ उसके घर गए। रास्ते में उसके खानदान का एक दोस्त मिला। यार, मेरे को अफसोस है, तुम्हारी बच्ची तो गुजर गई, उस्ताद को अब तकलीफ दो नको। यीशु, डरो नको, यकीन करो इन्हें अच्छी हो जाएंगी। यीशु की नसीहता जायरस को पुरसुकून करे और वो लोग घर की तरफ चलने लगे। मातम करने वालों का एक मजमा वहां पहले से ही मौजूद था। यीशु उन्हा को भिजवा दिए और एक अकेले जायरस और उसकी बीवी को रहने दिए और उनके 3 करीबी मानने वालों को भी, मच्छीमार पतरस, याकूब और यूहन्ना को रहने दिए। उन्होंने लड़की पे झुके जो बोरिये पे सो रही थी। यीशु बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिए और बोले, रो नको, इन्हें मरी नहीं, बस सो रही। बच्ची उठो। लड़की आंखें खोली और उठ को बैठ गई, एकदम सेहतमंद। इन्हें उठ रही है, मेरी बच्ची, इन्हें जिंदा है। इसको खाने को कुछ दो, तुमको जतला रहा हूं, किसी को नको बोलो या जो कुछ हुआ। गलील में जहां कहीं यीशु गए, आदमियों का बड़ा मजमा लग गया। लोग उस हमदर्द उस्ताद को देखना और उनके अजीम तालीमात को सुनना चाहते थे। मैं ये बोलता हूं, अपनी जान की परवाह न को करो कि क्या खाएंगे, ना अपने आंग की कि हमें क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खाने से बड़ी है और जिस्म कपड़ों से। कौवों कीच ले लो, ना उन्हें बोते, ना फसल काटते हैं, ना गोदाम में जमा करते हैं, फिर भी खुदा उनको खिलाता ही है। तुम लोगों की तो पंछियों के मुकाबले में बहुत कदर कीमत है। मगर यकीनन हमको अपना ख्याल रखना ही पड़ता है। तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र कर को अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है? जब तुम इतनी छोटी चीज नहीं कर सकते तो फिर बाकी की फिक्र क्यों करते हैं? इन फूलों को देखो, इन्हों कैसे बढ़ते हैं, ना वो चरखा चलाते हैं ना सूत काटते हैं। सुलेमान बादशाह भी शानो शौकत रख को ऐसा लिबास नहीं पहन सका। खुदा जब जंगली घास को इतना खूबसूरत लिबास बनाते हैं जिसको दूसरे दिन चुल्लों में झोंक देते हैं, तो उन्हों क्या तुम्हें नहीं पहनाएंगे? उफ, कम यकी करने वाला। फिर उन्होंने अपने शागिर्दा को लेको अलग से निकल को बेतसदा नामी शहर को आ गए, मगर भीड़ को मालूम हो गया, वो भी उनके पीछे चली। उन्होंने सबको खुशामदीद बोले और खुदा की बादशाही के बारे में बताए और जरूरतमंदों को शिफा दिए। शाम को उनके 12 शागिर्दा उनके पास आए। मालिक, इन लोगों को भेज दो कि ये आसपास के गांव में जाको अपने वास्ते भोजन और रहने की जगह ढूंढ लेंगे। ये एक सुनसान जगह है। तुम लोग इनके खाने का इंतजाम करो। हमारे पास तो बस 5 रोटियां और 2 मच्छियां हैं। यीशु अपने शागिर्दा को हिदायत दिए, मजमे को 50 की टुकड़ी में बिठाओ और अपने हाथा दुआ के वास्ते ऊपर उठाए। सलामती हो तुम पर रूहुल खुद्दूस, कायनात के बादशाह, जो इस जमीन पे अनाज उगाते ही। यीशु रोटी को तोड़े और मच्छियों और रोटियों के टुकड़ों से शागिर्दों की भुट्टियां भर दिए और फिर उन्हें मजमे में बांट दिए। 5000 आदमियां, बच्चे और औरतें सब पेट भर को खाए और सैर हो गए। ये तो करिश्मा है, यकीन नहीं आता। यीशु के शागिर्दा लोका के बीच में से बचा खुचा उठाते गए
और 12 भुट्टियां खचाखच भरी भी जमा किए। एक दिवस जब यीशु अकेले इबादत कर रहे थे, उन्होंने अपने शागिर्दा के नजदीक आए और एक सवाल उनसे पूछे। लोग क्या समझते हैं मेरे को? पतरस उनके वास्ते जवाब दिया। कुछ बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कुछ लोग बोलते हैं आप एलिया हैं, जबकि दूसरे समझ रहे हैं पुराने नबियों में से कोई जिंदा हो गया। तुम्हें क्या समझते हैं? मैं कौन हूं बताओ? आप खुदा के मसीह हैं। तुम ये बात किसी से नहीं बोलना। मेरे वास्ते जरूरी है कि दुख उठाऊं, ठुकरा दिया जाऊं, मौत के घाट उतार दिया जाऊं, मगर 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो जाऊंगा। यीशु सलीब को अपनी मौत की पेशन गोई पहले ही कर दिए। उन्होंने ये भी वादा करे थे कि 3 दिन बाद मरे पछी फिर से जिंदा हो जाएंगे, मगर उनके शागिर्दा समझे नहीं। एक शाम यीशु उनको हर्मन डोंगर के नीचे लेको गए। मौसम गर्मा की सुहानी ठंडक में उन्होंने अपने 3 नजदीकी शागिर्दों को चुने, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनके साथ डोंगर पर इबादत करने के वास्ते। ओफो, क्या चढ़ाई है, मैं बहुत ही थक गया। उनके तीनों शागिर्दा सो गए और यीशु खुदावंद इबादत करते रहे, मगर इबादत के दौरान उनका चेहरा सूरज के वैसा चमकने लगा और उनके कपड़े सफेद भक हो गए। पतरस, ये क्या हो रहा है? सोते वो शागिर्द जाग उठे। देखने को गुजरे जमाने के 2 नबियां मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे थे। आप खुदा का मकसद पूरा करेंगे, तुम यरूशलेम में ही मरोगे। और जब पैगंबर जा रहे थे तो पतरस बोले, साहब, कितना अच्छा है कि आप यहां हैं। हम 3 डेरे बनाएंगे, एक आपके वास्ते, एक मूसा के वास्ते, एक एलिया के वास्ते। मगर तभी बहुत ही चमकदार बादला डोंगर को छुपा लिए। डर से थरथराते वो यीशु के शागिर्दा बादलों से एक आवाज सुने, ये मेरा बेटा है जिसे मैंने चुना, इसका कहा मानो। डोंगर पे हुए गैर मामूली वाकया के बाद यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब के संगात दूसरे पैरवों के पास गए। एक मजमा किसी नौजवान आदमी के चारों तरफ जमा हो गया था, जिस पर बदरू का साया था। उन्हों आ रहे, उन्हों आ गए, देखो। उस्ताद, उस्ताद, मेहरबानी मेरे बेटे को देख लियो, रहम करो, रहम करके उसकी मदद करो। इन्हें मेरा इकलौता बच्चा है। मैं आपके शागिर्दों से भूत निकालने की मिन्नत करा, मगर उन्होंने नहीं निकाल सके। ओ अदम एतमादी यकीन न करने वाले लोग, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हरकतें सहूंगा। तुम्हारे बेटे को यहाँ लाओ। उसी वक्त बदरू नौजवान के जिस्म को जमीन को पटक दी और झंझोड़ने लगी। यीशु बदरू से बोले, निकल जा, और अचानक लड़के को शिफा मिल गई। ये तो करिश्मा है। जैसा कि एक दिन उनके शागिर्द यीशु के संगात गांव-गांव फिर रहे थे, एक आदमी उनको मिला और यीशु खुदावंद से बोलिया, मैं आपके पीछे आऊंगा मालिक, मगर पहले मुझे जाने दो, अपने घर वालों से मिल लेता हूँ। जो भी अपना हाथ हल पे रख को पीछे को मुड़ के देखता है, उन्हें खुदा की बादशाही के लायक नहीं हो सकता। जो भी मेरे साथ आना चाहते हैं, अपने आप को भुला दो। हर दिन अपनी सलीब लेको मेरे पीछे चलो। जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहेगा, उसे वो खो देगा, और जो कोई अपनी जान मेरे वास्ते देगा, वो उसे बचा लेगा। उस आदमी को क्या नफा मिलता है जो सारी दुनिया तो पा लिया और अपनी जान खो दिया? जो कोई भी मेरे से या मेरे सिखाने से शर्माएंगे, तो मैं भी अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आने के बाद उन लोगों से शर्माऊंगा। एक मौके पर एक मजहबी आलिम जो मजमे में बैठा था, अचानक खड़े हो गया और यीशु का इम्तिहान लेना चाहा। उस्ताद, हमेशा की जिंदगी हासिल करने के वास्ते मेरे को क्या करना होगा? मजहबी किताबा क्या लिखते हैं, इसके क्या माने? तुम अपने खुदावंद को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी काबिलियत से, पूरे मन से चाहो,
और अपने पड़ोसी को अपने वैसा प्यार करो। तू सच्ची बोला, ऐसे ही करेगा तो जिएगा। मजहबी रहनुमा जानता था कि यीशु सही जवाब दिए, मगर कानूनदा होने के नाते खुद का इत्मीनान करना चाहता था। मेरा पड़ोसी कौन है? वो सिपाहियां तो नहीं ना? कैसर के बारे में क्या? ये जान को कि आम लोग सामरियों को पसंद नहीं करते, यीशु एक कहानी सुनाना शुरू करे। सुनने वाले मंजर का आसानी से तसव्वुर कर सकते थे। अकेली सुनसान रेगिस्तानी सड़क यरीहो से यरूशलेम जाती हुई बेपरवाह मुसाफिरों के वास्ते अक्सर मुसीबतों को दावत देती थी। लुटेरे नजी की पहाड़ियों के पीछे छुपे रहते थे। एक दफा एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था तो डाकुआ उस पर हमला करे, खूब मार को उसके कपड़े उतार को अधमुर्दा हालत में छोड़ दिए। तभी फरीसी उधर से जा रहा था। जैसे ही जो जख्मी आदमी को देखा, रास्ता बदल को चल दिया। फिर एक आलिम भी उधर से गुजरा, नजीक को आया, उसको देखा, रास्ता बदल को चल दिया। मगर एक सामरी उधर से जा रहा था, वो जख्मी को देखा, उसका दिल रहम से भर गया। एक सामरी? अब मजाक करते हैं। इसके जैसा अदना आदमी काय को एक यहूदी की मदद करेगा? वो जख्मी के पास गया, उसके जख्मों को मरहम पट्टी बांधा, फिर उसको अपने जनावर पर लाद के एक सराय में ले गया और उसकी खिदमत करा। दूसरे दिन सराय के खिदमतगार को 2 चांदी के सिक्के दे को बोला, इसकी देखभाल करो, जब मैं पलट के आऊंगा तो जो कुछ और खर्च करेंगे सब दे दूंगा। इन तीनों में जख्मी आदमी के साथ पड़ोसी के वैसा सलूक कौन किया? वो उन्हें जो उस पर रहम करा था। फिर तुम भी यही करो। यीशु अक्सर अकेले इबादत करने को जाते थे। एक दिन उन्हा के शागिर्दा एक अहम इल्तिजा लेके उन्हा के पास आए। हमको इबादत करना सिखाओ, जैसे यूहन्ना अपने शागिर्दों को सिखाए। तुम दुआ करेंगे तो बोलना, ओ हमारे बाप, आप जो जन्नत में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसा आसमान में पूरी होती जमीन में भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमारे को दो, हमारे गुनाह को माफ कर दो जैसा हम भी हमारे गुनहगारों को माफ करते हैं। हमारे को आजमाइश में न को डालो, मगर बुराई से बचाओ। जैसा कि उनके शागिर्दा गांव गांव फिरते उन्हों के साथ, यीशु अक्सर लोका को इबादत के दूसरे सबका सिखाने को रुकते, जो उनके लिए सीखना अहम था। मांगेंगे तो दिया जाएगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा, खटखटाएंगे तो तुम्हारे वास्ते दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि जो मांगता है उसको दिया जाता है, और जो ढूंढता है उन्हें पाता है, और जो खटखटाएगा उसके वास्ते दरवाजा खुलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोगों में ऐसा कौन बाप होएगा जो अपने बच्चे को मच्छी मांगे तो सांप देगा, और अंडा मांगे तो बिच्छू देगा? जब तुम बुरे हो को भी बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, तो वो आसमानी बाप तुम मांगे तो क्या रूहुल कुद्दूस तुम ना नहीं देगा? वो माँ खुश नसीब है जो तुमने पैदा करी, परवान चढ़ाई। बेशक उन्होंने कितने किस्मत वाले हैं जो यीशु की बातें सुने और उनको माने। लोग बेचैनी से उनका इंतजार करते और नहीं समझते हुए भी लोका गौर से उनकी नसीहत सुनते। खुदा की बादशाही कैसी है? वो ऐसी है जैसे एक आदमी राई के एक दाने को अपने खेत में बोता है। वो बड़ा होता है और दरख्त बन जाता है, और उसकी डालियों पे परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। मेरे को नहीं मालूम इनो क्या बातें कर रही की। अगर जे कि उनकी तालीमात बड़ों के वास्ते ललकार थी, मगर उनका मोहब्बत भरा बर्ताव बच्चों को बहुत ही भाता। वो उनके पांवों के नजदीक बैठे सुनते रहते। यीशु अपने शागिर्दों से बोले, गुनाह करने का लालच जरूर होता है, मगर अफसोस जिसकी वजह से लालच आता है। जो किसी की गुनाह की वजह बनता है उसके वास्ते ठीक यही होएगा, उसके गले में पत्थर बांध को समंदर में फेंकना। हमारे यकीन को और बढ़ाओ। अगर तुम्हारा राई के दाने जितना भी ईमान होता तो तुम बोल सकते कि शहतूत की झाड़ तो जड़ से उखड़ और समंदर में अपनी जड़ा जमा, तो उन्हें तुम्हारा हुक्म मान लेता है। सच्ची में किधर होंगी ये खुदा की बादशाही? खुदा की बादशाही ऐसी नहीं कि हर कोई उसे देख लेगा। कोई नहीं बोल सकता देखो वो इधर है या उधर है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम में ही है। ऐसा वक्त आएगा
कि तुम मेरे आने का दिन देखना चाहेंगे मगर नहीं देख सकेंगे। जैसा बिजलियां चमकते हो और आसमान को एक किनारे से दूसरे किनारे तक झगमगा देते हैं, वो दिन होएगा मेरे आने का। मगर पहले उसको जरूरी छे दुख सहना, लोगों से ठुकराए जाना। यीशु हमेशा बच्चों के संगात रहना पसंद करते थे। बाद वक्त उनके शागिर्दा बच्चों को उनके पास आने से रोकते, मगर यीशु मोहब्बत से उनको अपने गोद में उठा लेते और अपने शागिर्दा को मिसाला देकर समझाते। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको नको। क्यों बोले तो खुदा की खुदाई इनसे ही छे। मैं तुम लोगों से सच बोलता हूं, खुदा की खुदाई को जो बच्चों के वैसा कबूल नहीं करेगा उसमें कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। जो कोई बच्चे को खुशामदीद बोलेगा वो मेरे को बोलेगा, मेरे भेजने वाले को खुशामदीद बोलेगा, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। एक सुबह को यीशु और उनके शागिर्दा जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक अमीर मजहबी ओहदेदार दौड़ को आया और यीशु के आगे झुक गया। वो आदमी जानना चाहता था कि उसके मरने के बाद उन्हें हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ कैसे जी सकता है। ए अच्छे उस्ताद, हमेशा की जिंदगी मिलने के वास्ते मेरे को क्या करना चाहिए? तुम मुझे अच्छा काय को बोले? कोई अच्छा नहीं है सिवाय खुदा के। तुम अहकामात नहीं जानते? जिना नहीं करना, कत्ल नहीं करना, झूठे इल्जाम नहीं लगाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। मैं तो लड़कपन से ही उनके हुक्मों पर चलता हूँ। तुझे एक और काम करना पड़ेगा। जो कुछ तेरे पास है बेच को गरीबों में बांट दे, तेरे को आसमान में खजाना मिलेगा। फिर मेरे पीछे आ। वो अमीर आदमी अदब से सर झुकाया और उदास चले गया। यीशु खुदावंद उसे जाते हुए देखे और अपने शागिर्दा को मुखातिब करते हुए बोले, मुश्किल है एक पैसे वाले को खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना। एक अमीर आदमी का खुदावंद की बादशाही में दाखिला मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में से निकलना आसान है। तो फिर किसको निजात मिल सकती? जो आदमी के वास्ते नामुमकिन है वही खुदा के वास्ते मुमकिन है। खुदा के बारे में उनकी गैर मामूली तालीमात और अदना तबके के लोगों के वास्ते रहम की वजह से यीशु जदा जदा जाते भीड़ जमा कर लेते। एक दिन उन्होंने और उनके शागिर्दा एक छोटे शहर के नजदीक पहुंचे जहां एक अंधा फकीर सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ क्या हो रहा भाई? कौन जा रहा है? कहते ही नासरत का यीशु यहाँ से गुजरने वाला है। यीशु, यीशु, दाऊद के बेटे, मेरे पे रहम करो। यीशु ठहर गए और उसको आगे लाने का हुक्म दिए। जब उन्हें नजदीक आया तो यीशु उन्हें से पूछे, क्या करूं तेरे वास्ते? मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो देख, तेरा ईमान तेरे को अच्छा किया। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। यीशु के करिश्मे और उनका ये दावा सच कर को दिखा दिया कि वो बेशक खुदा के ही बेटे हैं। उनके शागिर्दा उनको मसीह मानते, बोले तो खुदा का चुना हुआ। यीशु यरूशलेम जाते हुए यरीहो शहर से गुजरे तो उनको हर तरफ खुशी मनाती हुई भीड़ मिली। उनमें कित्ते पूछे, कैसा हमने अपने गुनाहों की माफी मिलेंगी और कैसा मिलेगा खुदा की बादशाही में दाखिला। ये आदमी सच्चा नबी है। मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मुझे बचा लो। हम ना बचाओ, खुदावंद की तारीफ। एक दौलतमंद मगर बेईमान महसूल वसूल करने वाला आदमी जिसका नाम जकई था, यरीहो में रहता था। उन्हें यीशु को देखने के वास्ते बहुत बेचैन था। गिड्ढा होने की वजह से भीड़ के ऊपर से नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें एक झाड़ पे चढ़ गया ताकि दूसरों से ऊंचा हो सके। उन्हें महसूल वसूल करने वाला। यीशु ठीक वही पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ऊपर देखे। जकई जल्दी नीचे उतर, आज तेरे घर ठहरना है। मेरे घर में? इसके घर में कौन रुकना चाहते? उनो आ रहे, उनो आ गए। खुशी से उबलते हुए जक्कई झाड़ से नीचे आया और घर चलने के वास्ते यीशु को खुशामदीद बोलिया, मगर मजमा भौचक कर रह गया। महसूल वसूल करने वाला अपने लोगों से बेईमानी करता बोल को बदनाम था। कोई भी मजहबी रहनुमा सितमी रोमियो के इस नफरत किए जाने वाले कारिंदे के साथ कभी दिसना पसंद नहीं करता, मगर जो खुलूस यीशु जक्कई को दिखाए उससे उन्हें बहुत ही मुतासिर हुआ। सुनो, मैं दी हूँ मेरी चीजों में से आधी चीजें गरीबा को, और अगर मैं किसी को ठगाऊं तो मैं उसको वापस कर दूंगा 4 गुना ज्यादा।
मेरे को तो यकीन नहीं होता, एक महसूल वसूल करने वाला पैसा वापस दे रहा है। नहीं हो सकता। आज इस घर में निजात आ गई, इस वास्ते कि इनोबी इब्राहिम के ही बेटे हैं। मैं गुमे हुए लोगों को ढूंढने और निजात दिलाने आया हूं। यीशु को मालूम था कि यरूशलेम में अगल क्या होने वाला है और उनको अकेले में अपने शागिर्दों को इस बारे में बताए कि क्या होने वाला है। सुनो, हम यरूशलेम को जा रहे हैं, जहां पर मेरे वास्ते जो कुछ नबियां लिखे हैं सच होने वाला है। मुझे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, वो मेरे ठट्टे उड़ाएंगे, शर्मनाक सलूक करेंगे और थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, कत्ल कर देंगे। मगर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यीशु यरूशलेम में सफर करने को एक नए गधे की सवारी पसंद करे। इससे 500 साल पहले बोली हुई पेशन गोई पूरी हो गई कि एक फातेह बादशाह शहर में एक अदना गधे को सवार होकर दाखिल होगा। उनके अतराफ जमा होने वाला मजमा उन्हा को आते हुए देख को खुशी से अपना बादशाह बोलिया, खुदावन की तारीफ। ये आदमी सच्चा नबी है। हमको सच्चा रास्ता दिखाओ खुदावंद, सबको बरकत मिले। मजमे में खड़े कुछ मजहबी रहनुमा यीशु खुदावंद से शिकायत करने लगे, उस्ताद, अपने शागिर्दों से चुप रहने को बोलो। मैं बोलता हूं, अगर ये लोग चुप हो गए तो फिर ये पत्थर चीखने लगेंगे। हमारा बादशाह आ गया है। मेरी बच्ची को शिफा दिए। बादशाह है। जैसे यीशु यरूशलेम के नजदीक आए, उन्होंने रुके, शहर को देखे और रोए, जैसा कि उन्होंने तबाही की पेशन गोई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग उन्हा को अपना निजात देहिंदा नहीं माने थे। अच्छा होता इस दिन तो अपनी सलामती का रास्ता पहचान लेता, मगर तू ऐसा नहीं कर सका। दिन ऐसे आएंगे तेरे दुश्मना चारों तरफ से मोर्चा बना को घेर लेंगे और हर तरफ से पकड़ तंग करते जाएंगे। इन दीवालों के अंदर इस तेरे को बर्बाद कर डालेंगे, तू और तेरे बच्चों को। वो पूरी तरह तबाह करके ही रहेंगे, क्योंकि तू अपने सलामती के वक्त को पहचानने में नाकाम रहा। यह फसाते एक हफ्ता आगल की बात है। यरूशलेम में खास मजहबी मजलिस के वक्त यीशु चौड़े दलान को पार कर को अंगन में आने आए। हैकल इबादत और दुआओं के लिए होता है, मगर मजहबी ओहदेदारा इस मुकद्दस इमारत को तिजारत की मंडी बना दिए थे, जहां पर सौदागर रकम की अदला बदली करते और कुर्बानी के जानवरों का धंधा। मैं 2 कबूतर खरीदना चाह रहा हूँ। बकरियां, मेरे पास बेहतरीन बकरियां हैं। यीशु को गुस्सा आ गया, ताजरों के रुपयों की मेज पलट दिए और सौदागरों को ढकलिया मार को हटा दिए। ये लिखा हुआ है, मेरा घर इबादत का घर होएगा, मगर तुम लोग इसको डाकुओं का अड्डा बना डाले। इन्हें मेरे जानवरों को भगा रहा है। रोको, रोको इसको। चौकीदारों को बुलाओ, चौकीदारों को बुलाओ। शहर के मजहबी और सियासी रहनुमाया यीशु के बढ़ते असर, शोहरत, चाहत देख को गैर यकीनी कैफियत में पड़ गए। मैं समझता हूं कितने लोग तो उनको पहले से ही बादशाह मान लिए थे। बादशाह? बादशाह भिखारियों, तवाइफों, चोरों का ऐसे बहुत देखे ही। वो आए, अपना हक जताया, चले गए, लोग भूल जाते ही। अंधे न को बनो, इनके चाहने वाले ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, उनको पसंद करते हैं और समझते हैं कि उन्हें बादशाह है। मैं तुमको जता दे रहा हूं, अगर ये आदमी अमन के वास्ते ऐसा ही खतरा बन को रहा तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद इन्हों सच बोलती, यही वक्त गलीलियों से मुकाबले का। हर दिन यीशु इबादत खाने में तालीम देते। मेरे नजदीक आओ, मेरी बातें सुनो, तुम ना जिंदगी मिलेंगी। खुदावंद को ढूंढो, उनके मिल जाने तक उनको पुकारो, जब तक कि उन्होंने तुम्हारे नजदीक हैं। बुरे आदमियों को बुराई के रास्ते से छुड़ाओ और गलत आदमी को उसके गलत ख्यालों से पलटने दो उसको खुदावंद की तरफ। वो उस पर रहम करेंगे और उन्हें पूरा माफ किया जाएगा। तुम लोग खुशियां हासिल करेंगे और अमन की जिंदगी गुजारेंगे।
एक दिन मजहबी ओहदेदारों की एक टोली ईशु कने आई और उनके तालीमात और करिश्मे दिखाने के हक को दावा करी। हमारे को बोलो, ऐसे बातें करने का तुमको क्या हक है? कौन दिया इख्तियार? मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अख्तियार खुदा दिया था कि आदमियां? ओहदेदारा वापस गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में खुफिया तौर से बहस करने। हमें क्या बोलना? अगर हम बोले ये खुदा की तरफ से था तो इन्हों बोलेंगे यूहन्ना का यकीन क्यों नहीं करें? अगर हम बोलते इंसानों की तरफ से तो ये सब भीड़ में पत्थर मारेंगे। ये सब लोग मानते कि यूहन्ना एक नबी था। उलझे हुए ओहदेदारा यीशु की तरफ पलटे। हमने नहीं मालूम ये इख्तियार कहां से मिला। ना मैं तुमको बताऊंगा कि मैं किस इख्तियार से ये कामा करता हूं। कुछ मजहबी लोगों की बेईमानी जानते हुए यीशु अनजान हो गए और एक कहानी शुरू किए। एक दफा एक आदमी अंगूरों का बगीचा लगा को उसे ठेके पे देखो बहुत दिनों के वास्ते कहीं चले गया। उसके सुनने वाले मंजर को अच्छी तरह समझते थे। अंगूरों के बागा पहाड़ की ढलानों पर होते थे। इन बागों के अमीर मालिका इस शर्त को इनको गुत्तों पे देते कि फसल में से उनका भी हक मिलना। और जब अंगूरा उतारने का मौसम आया तो उन्हें अपने गुलाम को भेजा उन लोगों से अपने हिस्से की फसल लेने को, मगर ठेकेदारा गुलाम की पिटाई कर को खाली हाथ भेज दिए। तो उन्हें दूसरे गुलाम को भेजा, मगर ठेकेदारा उसको भी मारे और बेइज्जती करके खाली हाथ भिजा दिए। फिर उन्हें तीसरे गुलाम को भिजाया, मगर ठेकेदारा उसको भी जख्मी करके बाहर फेंकवा डाले। फिर बगीचे का मालिक सोचने लगा, अब क्या तो भी करूं, अब मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, यकीनन वो लोग इसकी इज्जत करेंगे। मगर जब ठेकेदारा उसको आते देखे तो आपस में ही बोले, इन्हें तो मालिक का बेटा है, इसको मार डालें तो सारी जायदाद अपनी हो जाती। हम ना और बोलो यीशु। तो वो लोग उसको बाग से निकाले और मार डाले। अब बगीचे का मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा? उन्हें आएगा, उन लोगों को मार डालेगा, अंगूरों का बाग दूसरों को दे देगा। किताबी मुकद्दस की लिखत का मतलब, वो पत्थर जिसको बेकार समझ के मेमारा फेंक दिए थे, वो उन सब पत्थरों में सबसे अहम निकला। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर वो पत्थर जिस किसी पे गिरता है उसको पीस के रख देगा। कुछ मजहबी ओहदेदार यीशु को उसी वक्त गिरफ्तार करना मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कहानी उनके बारे में ही बोली है। मगर दूसरे उनकी शोहरत से डरे हुए थे, तो उन्हें फैसला करे कि यीशु को फंसाने की कोई तरकीब करेंगे। उस्ताद, हमें जानते हैं, आप जो कहते और सिखाते वो सही है। आदमी के ओहदे पर तो ध्यान ही नहीं देते, मगर आप आदमी के वास्ते खुदावन की सच्ची ख्वाहिश बताते। हम ना बताओ, रोम के बादशाह को खीरात देना हमारे वास्ते कानून के मुताबिक है कि नहीं है? यहूदिया रोमियो से नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने इनके शहर पे कब्जा करे हुए थे। उनको यकीन था कैसर को खिराज देना मजहबी कानून के खिलाफ है। अगर यीशु इस मकबूल रवैये की तायद करते तो उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा सकता है और उन्हें को रोमी ओहदेदारों के हवाले कर सकते हैं। मगर यीशु फौरन जवाब दिए, मुझे एक चांदी का सिक्का दो, इस पर किसका नाम और सूरत है? कैसर। तब जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। इसके वास्ते तुम्हारा क्या जवाब है? मजहबी ओहदेदारा यीशु का जवाब सुन को हैरान रह गए। एक मर्तबा यीशु हैकल की इबादतगाह के बाहर खड़े होकर लोका के लाए हुए चढ़ावों को देख रहे थे। आने वालों में एक गरीब बेवा भी थी, जिन्हें खाली 2 छोटे सिक्के लाई थी। ये बहुत ही कम है। और नहीं दे सकती तू? मैं बोलता हूं, इन्हें गरीब बेवा है सब लोगों से ज्यादा दी है। दूसरे लोग तो अपनी बहुत दौलत में से थोड़ा निकाल के दे दिए, मगर ये गरीब औरत जो कुछ जिंदगी की पूंजी थी सारी दे दी। सदर मजहबी आलिम और कानून दा उस्तादा यीशु को खत्म करने का मंसूबा बनाना चालू रखे थे। इसका हल उन्हें को यीशु के 12 शागिर्दों में से एक से मिला। शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर उतरिया और उन्हें खुफिया तौर से सदर आलिमों से मिला और चांदी के 30 सिक्कों के बदले यीशु के संगात दगाबाजी करने को तैयार हो गया। इस वक्त यहूदियां फसा का जश्न मनाना शुरू करते थे। पतरस और यहूदा को यीशु मेमना लाने
और खाने की तैयारियां करने को भिजा दिए। फिर यीशु और उनके 12 शागिर्दा एक घर के बड़े ऊपरी कमरे में खाने की मेज के अतराफ बैठे। मेरी आरजू थी कि तकलीफा सहने से पहले तुम लोगों के संगात फसा की दावत खाऊं। मैं तुमसे बोलता हूं कि खुदा की खुदाई में उसके हुक्मा पूरे होने तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना खुदीच एक अहम रस्म थी। ये 1000 साल अगल से इजरायलियों की मिस्र में गुलामी से निजात की याद दिलाता है। ये एक पेशन गोई की भी याद दिलाता है और पहले से ही पेशन गोई करता है उस मसीह की जो उनके गुनाह को माफ करेगा और अपनी हुकूमत कायम करेगा। खाने के दौरान यीशु एक रोटी लिए और उस पे दुआ पढ़े। मुबारक ही तेरा नाम है खुदा, जहान के मालिक, जमीन से अनाज उगाते हैं। ये मेरा अंग है जो तुम लोगों को दे रहा हूं। मेरी याद में तुम्हें भी ऐसे ही करना। यीशु रोटी तोड़े और उसे अपने हर एक शागिर्द को दिए। फिर उन्होंने एक अंगूर के रस का प्याला दिए जिसमें से सभी पी सकते थे। मुबारक हैं आप खुदावंद, कायनात के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसको ले और आपस में बांट ले। मैं बोल देता हूं, मैं अंगूर का शीरा नहीं पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही नहीं आ जाती। ये प्याला नवा अहदनामा है मेरे खून का, जो तुम लोगों के वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे को पकड़वाने वाले का हाथ भी इसी में स्पो है मेरे साथ। मैं तो मरूंगा इसको कि खुदावन यही चाहते हैं, मगर अफसोस उसको जो मेरे को पकड़ाएंगा। सोच नहीं सकता, नामुमकिन। ये नहीं हो सकता। धोखेबाज का नाम बताओ। शिमोन, शिमोन होशियार, देखो शैतान तुमको आजमाना चाहता है कि अच्छे से बुरे को अलग करें, जो किसान भूसे से गेहूं को अलग करता है। मैं दुआ कर रहा हूं तुम्हारा यकीन डगमगाना नहीं, और जब तुम मेरी तरफ लौटो तो अपने भाइयों को घट करना। आखा, मैं तुम्हारे संगात कैद खाने जाने और मरने को तैयार हूं। पतरस, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम्हें 3 बार इनकार करो कि मेरे को नहीं पहचानते। तुम ना बिना जूते बटुए झोले भेजा था तो कोई कमी हुई? नहीं, एक भी नहीं। मगर अब जिसके पास भी बटुआ झोला है वो उसको ले ले, और जिसके पास तलवार नहीं वो कपड़े बेच को खरीदना। मैं तुमसे बोलूं, किताब मुकद्दस में लिखा है उसको मुजरिमों में गिनेंगे। जो भी मेरे वास्ते लिखा है वो सब सच हो रहा है। वही चिरात में यीशु और उनके शागिर्दा यरूशलेम से जैतून की पहाड़ी पर इबादत करने गए। सड़क से हटको एक छोटे से बगीचे में वहां एक पत्थर की चक्की थी जिससे जैतून तोड़ को तेल निकालते थे। इससे बगीचे का नाम गत्समनी पड़ गया था। बोले तो तेल निकालने की चक्की। यीशु अपने शागिर्दों को सौचत करें, तुमको लालच नहीं होना, ऐसी दुआ करो। यह जानते हुए कि उन्हा के साथ दगाबाजी और उन्हा के मारे जाने का वक्त नजीक आ रहा है, उन्होंने अपने शागिर्दों से थोड़े दूर हटे और दुआ के वास्ते घुटने टेक दिए। ए बाप, अगर आप यही चाहते हैं तो ये प्याला यहां से हटा ले, तो भी मेरी नहीं आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। अपनी इस दिमागी उलझन से यीशु पसीने में नहा गए और बड़ी बड़ी बूंदा जमीन पर खून बनकर टपके। एक फरिश्ता जन्नत से आया उनको ताकत देने के वास्ते। जब उन्हें उठे तो देखे कि उनके शागिर्द सो रहे थे। तुम क्यों सो रहे हैं? उठ जाओ और दुआ करो कि आजमाइश में नहीं गिरना। यहूदा इस्करियोती के संगात मजहबी ओहदेदारा और सिपाहियों की एक टोली अचानक सामने आ गई। गद्दार शागिर्द उनसे गले मिलने आगे बढ़ा। यीशु से पूछे, यहूदा, क्या एक बोसे के साथ मेरे से गद्दारी करे? कई शागिर्दा तलवार को हाथ रखे जो लबादों में छुपा को रखे थे। यीशु, क्या इसे तलवार से काट दूं? आओ इसे गिरफ्तार कर लो। पतरस यीशु को बचाने के वास्ते छलांग लगाया और वार करके बड़े आलिम के नौकर का कान काट दिया। बस बहुत हुआ। यीशु हल्लू से कान को छुए और काटा हुआ कान ठीक हो गया। ये करिश्मा है। तुमको तलवार और लाठियां लेकर आना जरूरी था क्या? मैं डाकू हूं?
मैं तो हर दिन तुम लोगों के साथ हैकल में होता था, तब काहे को नहीं पकड़े? क्या है तुम्हारे काम करने का वक्त है? जब अंधेरे की हुकूमत है। गिरफ्तार कर लो। महाफिजा यीशु को घेर लिए और उनके हाथ बांध दिए। उना के शागिर्दा घबरा को अपनी जान बचाने भागे। अगरचे के अंधेरा यरूशलेम के गलियों को सुनसान बना दिया, मगर महाफिजा यीशु को बड़े मौलम के घर पहुंचाई दिए। कड़क चौकीदारी करो। पतरस दूर से उनका पीछा अंगन तक करा। एक बड़ा अलाव महाफिजा के नजदीक जल रहा था, जैसे कि महाफिजा एक लंबी रात काटने की तैयारी कर रहे थे। पतरस नौकरों में जाको मिल गया जो आग के अतराफ बैठे थे, तबीच उसको कोई पहचान लिए। ये आदमी भी यीशु के साथ था। बहन, मैं उसे जानता तक नहीं। मैं दोनों को एक साथ देखूं। महाफिजा यीशु की आंखों पर पट्टी बंधे उना को मारना शुरू कर दिए। बोल, तेरे को कौन मारता है? अपनी पेशन गोई से पहचान, अब तेरे को कौन मारेगा? वो रात महल के आंगन में पतरस जब बेचैनी से फेरिया मार रहा था कि एक और जना उसको पहचान लिया। तुम्हें भी तो इनमें से ही एक है। मगर मैं नहीं हूं। इस बीच में मजहबी रहनुमाया बेगी इकट्ठे हो गए। एक दफ्तरी आदमी मुलजिम को बुलाने महाफिजा के पास भेजा गया। आपके अदना नौकरा। बंद करो, बंद करो, मैं बोलता हूँ। इसको मजलिस के सामने लेकर चलो। चलो। मजलिस के कायद यीशु से सवाल शुरू किए। बोलो हमको, क्या तुम एक मसीहा हैं? अगर मैं बोलूं तुम्हें यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं सवाल करूं तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकेंगे। आज से मैं खुदावंद का बेटा उन्हों के साथ दाएं बाजू बैठूंगा। तो क्या तुम इस खुदा के बेटे हैं? हाँ, मैं हूं। ये कैसे कह सकता है? ऐसा बोलने का हुक्म दिया इसको? हम सब लोग सुन लिए। इन्हें क्या बोला? कसूरवार। हम इसे पिलातुस के पास लेकर जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो यहाँ से। जब यीशु को ले जा रहे थे, भीड़ में से एक पतरस की तरफ इशारा करा। बेशक ये आदमी यीशु के साथ था। ये भी गलीली है। मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यीशु पलटे और अपने शागिर्दा और दोस्ता की तरफ देखे। पतरस को पेशन गोई याद आ गई। पतरस, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम्हें 3 बार इनकार करो कि मेरे को नहीं पहचानते। पतरस रोते हुए महल के आंगन से बाहर आ गया। सुबह सवेरे की घड़ियों में हैकल की महाफिजा का एक टोला बेगी बेगी यरूशलेम की तंग गलियों से एक आदमी को ढकलिया देते हुए यहूदिया के रोमी सूबेदार के घर को लेके आए। चलो। पिलातुस बहुत लोगों को सलीब पर चढ़ा चुका था और उसे यहूदियों का खास ख्याल नहीं था। तुम लोग क्या चाहते हैं इतनी सुबह सुबह को? हम इसको पकड़े हमारे आदमियों को गुमराह करते हुए। इन्हें इबादत खाने की मार्केट में एक हंगामा मचा दिया। इसकी सजा क्या होगी? इसको सजा दो। रोमी ओहदेदार मुकामी लोगों के मजहबी झगड़ों में दिलचस्पी नहीं बताते थे जब तक अमन को खतरा नहीं हो जाता। इस आदमी का मुझे कुछ कसूर नजर नहीं आता। हम इसको कसूरवार मानते हैं। इन्हें बोलता था शहंशाह को खिराज न को दियो। खुद को मसीहा बोलते हैं, एक बादशाह। इल्जाम का यह मामला पिलातुस की तवज्जो अपनी तरफ करिया, क्योंकि इससे अनजान होना मतलब पिलातुस को कैद या उसके ओहदे को खतरा। बादशाह? तुम यहूदियों के बादशाह क्या? ऐसा आप ही बोले। इन्हों ये सब गलील में शुरू करे और यहाँ तक पहुँच गए। गलील में? क्या यह आदमी गलीली है? तब तो इसको हेरोदस को निपटने दो। वो आजकल यहीं यरूशलेम में है। इसे वहां ले जाओ। जी हुजूर। यीशु को इल्जाम धरने वाले उना को हेरोदेस के महल में ले गए। हेरोदस बहुत ही खुश हुआ। तुम्हें है क्या? क्या बोलते अपने आप को?
उन्हों कौन है जिनको तुम अपने शागिर्दा बोलते हैं? बहुत लोगों से सुना कि तुम करिश्मे करते हैं। कुछ करो ना मेरे वास्ते। यीशु कुछ नहीं बोले, मगर मजहबी रहनुमा, ओहदेदार और आलिमा चुप नहीं रह सके। सरकारे वाला, ये सब लोगों को बहकाता रहा है, अपने आप को बोलता है बादशाह। ये आदमी एक बादशाह। हेरोदेस यीशु की तौहीन शुरू कर दिया और उन्हा को नीचा दिखाया। उन्हा को शाही लबादा पहना को मस्खरी करा। हुजूर वाला, हो पिटाई करो इसकी। इसको पिलातुस के पास भेज दो, ये उसी के कस्बे का है। यीशु महाफिजा, मजहबी ओहदेदार पिलातुस के घर पची पलट को आए। एक बड़ा मजमा जमा हो गया था। फौजी ओहदेदार, फसा मनाने वाले लोका और कितने दूसरे जने उनकी इंसाफ की कुर्सी के नजदीक खड़े हो गए थे, मगर फिर भी पिलातुस यीशु को सजा देने के वास्ते हिचक रहा था। ये आदमी ऐसा करे नहीं कि सजा दो, तो मैं इसे कोड़े लगवा को छोड़ देता हूँ। मजहबी ओहदेदार के असर में आको मजमा कुछ अलग ही इल्तिजा करने लगा। हम लोगों पे मेहरबानी कर को आप जश्न से पहले हमारा एक कैदी छोड़ देते। जो मुकामी दस्तूर बनावा था कि फसा के दिन रोमिया एक सजाए मौत के मुजरिम को आजाद करते थे। हमारे वास्ते छोड़ दियो बरअब्बस को। हमको बरब्बा दियो। इस आदमी को सजा दियो। मार डालो यीशु को, सलीब दियो इसको। हाँ, सलीब पे चढ़ाओ इसको। तुम इसे कोड़े मारो। मगर बेताशा मार भी मजमे के चढ़ते हुए गुस्से को नहीं रोक सकी। आप क्यों इंतजार करें पिलातुस? इसको कीले ठोको, सलीब पे चढ़ा दो। फसाद दंगे के डर से आखिर पिलातुस यीशु को सलीब पर चढ़ाने को राजी हो गया। भीड़ के दबाव में आको पिलातुस कातिल बराबस को छोड़ने के वास्ते राजी हो गया और उन्हें यीशु को सलीब पर चढ़ाने का हुक्म देते हुए ऐलान किया, इसका खून मेरी गर्दन पर नहीं। इसका खून हम पर है और हमारे बच्चों पर है। सूबेदार के सिपाही यीशु को महल में ले गए। अब क्या होगा बोलो? क्या आप हमको बचा लेंगे आलम पना? क्या तुम्हें हमको बचाने वाले हैं? चलो काम खत्म करें। उनको फिर से मारने के बाद सिपाहियां उनको उनके कपड़े पहना दिए और उनकी जख्मी पीठ को एक लकड़ी की सलीब बांध दिए। फिर उनको यरूशलेम की भीड़ भरी गलियों में ढकेल दिए और जबरदस्ती उनको शहर में घुमाए। चलो। और सुबह के 9 बजने से पहले सिपाहियां कत्लगाह की एक आम जगह का रुख करें जो यरूशलेम से बाहर गोलगथा या खोपड़ी की जगह कहलाती थी। बेचारा आदमी आधा तो मर गया। इसको बहुत ही जास्ती तकलीफें दी। थकन से चूर कमजोर यीशु जमीन पर लड़खड़ाए। सलीब अभी लगून उन्हा की पीठ से बंधी हुई थी। काज आगे चलाने को रोमी सूबेदार मजमे में से सलीब उठाने के वास्ते किसी को ढूंढता है। तुम क्या नाम है तुम्हारा? मैं साइरन का शिमोन हूँ हुजूर। इधर आओ। रस्सियाँ काटो। तुम्हें उठा लो, ये आगे चलो। कित्तेक लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। कित्तेक औरता यीशु तक पहुंचे। हम तुम्हारे वास्ते रो रहे, खुदावंद ये पी लो, पी लो, पी लो खुदावंद। यरूशलेम की औरतें मेरे वास्ते न करो, अपने और अपने बच्चों के वास्ते रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हारी मदद करे। हमें तुम ना दुआ करेंगे। आखिरकार वो गोलगथा पहुंचे और सालिमाना काम शुरू हुआ। 2 मुजरिमों के संगात यीशु के भी ऊपर के कपड़े उतार दिए, लकड़ियों को जोड़ के सलीब बनाए, उसके ऊपर उनके हाथों को कीले से ठोके। सिपाहियां उनके पांव में भी लंबे कीले ठोके। अपना काम करते रहो, उठाओ। तुम खूंटा गाड़ो, रस्से ढीले करो। तीनों के सलीब सीधा खड़े करको सिपाहियां एक तख्ती यीशु के ऊपर लगा दिए जिस पे लिखा हुआ था, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर वो तीनों आदमियों के मरने का इंतजार करते रहे और मजमे पे निगरानी रखे हुए थे जो नजीक खड़ा था। थोड़ी देर बाद यीशु सलीबों से बोले, हे बाप, इनको माफ कर दो,
ये नहीं जानते इन्हों क्या कर रहे हैं। सिपाहियों को अपना मुकाम छोड़ने की इजाजत नहीं थी। वक्त गुजारी करने को यीशु के कपड़े फाड़ने की सोचने लगे। ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं है। ये चलने दो, नहीं फाड़ो ना कोई। मैं बोलता हूँ ये क्या है। चलो ये जीतने के वास्ते खेलते हैं। रस्से ढीले करो। किस्मत वाले तुम इसका क्या करेंगे? अब इसको जीत ही लिया है। खड़े हुए तमाशा बीन में थोड़े मजहबी रहनुमा भी थे जिन्होंने यीशु पे इल्जाम लगाए थे। इन्हें दूसरों को बचाया, अब खुद को बचा लेने दो। आओ बचा लो खुद ही को, अगर तुम्हें मसीहा है। नीचे आ जाओ सलीबों से। तुम्हारे करिश्मों में से एक हमको बताओ। जब यीशु सलीब पर लटके हुए थे तो एक सिपाही कपड़े को सिरके में भिगा को उनके होठों पे लगाया। अपने को बचा ले अगर तुम्हें यहूदियों के बादशाह हैं। यीशु सिरका पीने से इनकार कर दिए। एक मुजरिम जो सलीब पर उनके साथ लटका हुआ था उन्हें भी उनकी बेइज्जती करा। है ना, तुम्हें एक मसीहा, बचा लो खुद को और हमको भी। क्या तुम खुदा से नहीं डरते? इसकी भी वही सजा मिली जो हमको मिली, मगर इन्हों कुछ भी कसूर नहीं करे। मेरे को याद रखना खुदावन जब अपनी हुकूमत में आएंगे। मैं वादा करता हूँ आज तो जन्नत में होएगा मेरे साथ। वक्त गुजरा। हालांकि अभी दिनिच था, फिर भी अंधेरा दुनिया को घेर लिया। थोड़ी दूर पे वाक़े हैकल में बहुत ही मुकद्दस मुकाम पे एक मजहबी आलिम गया जो कि साल में एक बार जा सकता है ताकि सारी दुनिया के आदमियों के वास्ते खुदा से माफी मांग सके। एक बड़ा पर्दा उस वक्त जो खुदा के वजूद को आलिम से अलग करता है अचानक बीच में से फट गया। हे बाप, तेरे हाथों में मैं अपना रूह सौंपता हूँ। सख्तरीन रोमी सिपाही जिन्हें कित्तेक मरते हुए लोगों को देखा था मगर ऐसा कभी नहीं देखा। सारी तारीफ खुदा को, सचमुच ये सही इंसान था। बाद में एक सिपाही यीशु के जिस्म में भाले की नोक चुबा के देखा। खून और पानी उबल पड़ा। सबूत था कि उन्होंने सच्ची मुच्ची मर चुके। अरमितिया का यूसुफ एक मजहबी ओहदेदार जिन्हें यीशु को मौत की सजा देने के हक में नहीं था, पिलातुस से यीशु की लाश दफनाने की इजाजत मांगा। पिलातुस राजी हो गया। यूसुफ महीन कपड़े में यीशु की लाश लपेटा और उसे एक कब्र में लिटा दिया और उसे एक बड़े पत्थर से ढक दिया। जब यूसुफ और उसके साथी मददगार कब्र ढक को जा रहे थे, उन्होंने कुछ औरतों को देखे जो यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे, जो दोनों जिंदा थे और थोड़ी दूर से उनकी मौत भी देखे थे। हमको माफ कर दो, हम खुदावन की लाश के पीछे आ रहे थे। सुबह का इस्तिकबाल है, चलो आओ, सबत का दिन शुरू होने वाला है। एक बार जब उन्हें को मालूम हो गया कि वो कब्र कहाँ है, औरतें शहर वापस आए ताकि खाने और कपड़े की पट्टियां बना ले सकना। रस्म के मुताबिक ये यीशु के जिस्म को लपेटने के वास्ते। इतवार की सुबह रोशनी होते ही औरतें बाग की कब्र की तरफ लपके। उन्हें को मुश्किलों की पूरी उम्मीद थी क्योंकि वो बड़ी चट्टान बहुत ही वजनी होंगी। उन्हें की हैरत के वास्ते ये बात बहुत काफी थी कि चट्टान खिसकी हुई थी और उन्हें देखे कि यीशु की लाश वहां नहीं है, खाली एक महीन कपड़ा वहां पड़ा हुआ था। दो आदमियां चमकते हुए लिबादों में प्रकट हुए। औरतें डर को कांपने लगे जब फरिश्ते उनको बोले, तुम्हें लोग जिंदे को मुर्दों में काय को ढूंढ रहे? उन्होंने याद नहीं है, उन्होंने जिंदा हो गए। तुम लोगों को याद नहीं उन्होंने गलील में क्या बोले थे? वो गुनाहगारों के हाथों से पकड़े जाएंगे, सलीब पे चढ़ा दिए जाएंगे और तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। औरता को यीशु की बातें याद आए। यो सारी नसीहता जद उन्होंने पहाड़ के दामन में तालीम दिए और कभी सड़क के किनारे पो। तुम ये बात किसी से नहीं बोलना। मेरे वास्ते जरूरी है कि दुख उठाऊं, ठुकरा दिया जाऊं, मौत के घाट उतार दिया जाऊं, मगर 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो जाऊंगा। इस नवी मालूमात को लेकर वो औरता यीशु के 11 शागिर्दों को ढूंढने वापस पलटे। सुनो,
पत्थर हटावा था। हम अंदर गए और हमारे खुदाबंद का जिस्म गायब। क्या हमारा खुदावन का जिस्म चले गया? और 2 आदमियां नमूदार हुए, फरिश्ते चमक रहे थे सूरज के जैसा, और बोले, तुम्हें लोगा जिंदे को मुर्दों में काय को ढूंढ रहे? ये सच है? यकीन करो हमारा। हम उनको देखें, तुम खुद ही जाको देख लो, खबर खाली है, खुदावन चले गए। पतरस तुम यकीन कर लो हमारा। पतरस खुद ही देखने को दौड़ा, और जैसे कि एक उलझन भरा दिन गुजर गया, 2 ज़्यास्त आदमी यरूशलेम में यीशु के शागिर्दों को हैरत अंगेज मालूमात देने को पहुंच गए। खुदावन बेशक उठ गए हैं, उन्हें शिमोन के सामने जाहिर हुए। हम सब रास्ते पे थे, उनको पहचान नहीं सके। मगर उन्होंने जब रोटी तोड़े तो हम उनको जान गए। अमाउस, उन्होंने वहाँ कैसे पहुँच गए? सलामती हो तुम्हारी। यीशु एकदम से उन्हा लोका के म्याने म्यान खड़े हो गए। ना दरवाजा खुलिया ना बंद हुआ। वो हैरत ज़दा और खौफ ज़दा हो गए कि उन्होंने कोई रूह देख लिए। क्यों परेशान हो रहे? ये शक क्यों आ रहे हैं तुम्हारे दिमागा में? देखो मेरे हाथा पावा और जान लो ये मैं ही हूं। छीक के देखो, पहचान लेंगे। बोले तो रूह की ना हड्डी होती है ना गोश्त, जो तुम मेरे में देख रहे हैं। यही बातें बोला था ना तुमने जब मैं तुम्हारे संगात था, कि वो सब कुछ जो मेरे बारे में मूसा के तौरात और किताब मुकद्दस में नबियों के सहीफों में लिखा हुआ था सच हो गया। ये तो लिखा हुआ था, मसीह पहले दुख उठाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और उसके नाम से तौबा और गुनाहों की माफी का पैगाम यरूशलेम से लेकर सारी दुनिया के मुल्कों में फैलाया जाएगा। तो मैं इन सब बातों की गवाह है, और अपने बाप का वादा मैं खुद तुम लोगों पे नाजिल करूंगा। मगर तुम्हें शहर में ही ठहरना जब तक कि ऊपर से ताकत नाजिल नहीं हो जाती। यीशु कित्ते की बार नमूदार हुए, लई अपने मानने वालों के म्याने, और एक बार 500 आदमियों के मजमे म्याने। डोंगर पो कलील में उन्हों अपने 11 शागिर्दाते मिलिए। रहमत तो तुम पर खुदावंद की, सारी ताकत आसमान और जमीन की मेरे को अता हो गई। जाओ और सब कौमां को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूल खुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, और सिखाते रहो उनको सब बातें जो मैंने तुमको सिखाई। और मैं हमेशा हमेशा के वास्ते तुम लोगों के साथ हूं, दुनिया के खत्म होने तक। आमीन। और आखिर में यीशु खुदावंद मौत से फिर जिंदा हो जाने के 40 दिना पछी उन्हा के शागिर्दा को जैतून के डोंगर पर ले गए। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआएं दिए, और दुआएं देते हुए छोड़कर चले गए। उन्हों को ऊपर जन्नत में उठा लिया गया। एक सबसे बड़ा करिश्मा हो चुका था। यीशु मौत को शिकस्त दे दिए थे। शक की कौन सी बात नहीं, उन्होंने वही निकले जो आपस को बोले थे। उन्होंने खुद ही कुदरत के सर्जनहार थे, जो अपनी मासूम जिंदगी दुनिया वालों के गुनाह के खातिर कुर्बान कर दिए, और यही शुरुआत से खुदा का मंसूबा था। यीशु बोले थे, उन्होंने हमारे गुनाह माफ कर देंगे अगर हम उन्हें को अपना निजात दिलानहारे के तौर से कबूल कर लिए तो। जिन्हों यीशु पे एतबार करेंगे उन्हों माफी पावेंगे और हमेशा खुदा के संगातिच रहेंगे। उन्हों पेशन गोई करे थे कि दुनिया के गुनाह के वास्ते जिंदगी की कुर्बानी देंगे और वापस जिंदा हो जाएंगे। हकीकत में उन्हा का दोबारा उठना ही बताते हैं कि उन्हों जिंदा निजात दहिंदा हैं। इस वास्ते जुनो बोले, जो भी उन्हा में भरोसा रखते हैं हमेशा के वास्ते बचा लेंगे। यो खुदिच खुदावंद यीशु बोले थे, कयामत और जिंदगी में ही छू, जो मेरे पे ईमान लाता है उन्हें मर भी गया तो जिंदा रहेगा। यीशु आपके गुनाह को माफी देना चाहते हैं और आपकी जिंदगी को मोहब्बत और चैन से भर देना चाहते हैं। यीशु तुमना अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, एक खुली आजाद जिंदगी, मकसद और माने से भरपूर। यही चुनो चाहते थे जब उन्होंने बोले, देखो मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई भी मेरी आवाज सुन को दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अपने गुनाह की माफी और इस यकीन के वास्ते कि आप मरे पछी खुदा के संगात हमेशा की जिंदगी जिएंगे, यीशु को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना होगा। यकीन करना होगा
कि उन्होंने अपनी जिंदगी आपके गुनाह के वास्ते कुर्बान कर दिए। उनमें आप यकीन करें तो उन्होंने आपका इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने बोले, ए बोझा से दबे लोगा और मेहनत गुजारा, मेरे पास आओ, मैं तुमने आराम दूंगा। मैं ही रास्ता, सच और जिंदगी हूँ। कोई भी मुकद्दस बाप के पास तुमको नहीं भेजा सकता है बगैर मेरे। अगर आपकी दिल की ख्वाहिश है अपने गुनाहों के जुर्माना चुकाने, यीशु को कबूल करना, तो आप यकीन की दुआ पढ़ सकते हैं और यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। खुदा दिल को जानता है, लफ्जों की अहमियत नहीं है। मशवरतन पेश की हुई दुआ ऐसी है, खुदावंद यीशु, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शुक्रिया मेरे गुनाहों की माफी के लिए, सलीब पे जान देने का। मैं अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलता हूँ और आपको निजात दहिंदा और खुदा के तौर से कबूल करता हूँ। मेरी जिंदगी अपने वश में कर लो। मुझे वैसा ही इंसान बनाओ जैसा आप बनाना चाहते हैं। आमीन। अगर आप ख्वाहिश करते हैं यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाने की, तो ये दुआ जोर से या हल्लू पढ़िए, जैसे कि मैं फिर से बोलता हूँ। खुदावंद यीशु, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शुक्रिया सलीब पे अपनी जान देने का मेरे गुनाहों के लिए। मैं अपनी जिंदगी का दरवाजा खोलता हूँ और आपको निजात दहिंदा और खुदा के तौर से कबूल करता हूँ। मेरी जिंदगी अपने वश में कर लो। मुझे वैसा ही इंसान बनाओ जैसा आप बनाना चाहते हैं। आमीन। आपको निजात दहिंदा के तौर से आप यीशु मसीह को कबूल कर लिए, तो आप यकीन कर सकते हैं कि अब उन्होंने आपके साथ हैं, और ये भी जान सकते हैं उन्होंने आपको आपके गुनाह से माफी दिला दिए हैं। आप मौत के बाद उनके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आप अपने ताल्लुकात दुआओं में बातें कर को बढ़ा सकते हैं और बाइबल में उनके पंथ पढ़ को और उनके नसीहतों को अमल कर को और उन दूसरों से मिलको जिन्हों यीशु से मोहब्बत करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। हमेशा याद रखना उनका वो ताज्जुब-खेज़ वादा जो उन्होंने आपसे करे थे। उन्होंने बोले थे, मैं तुमना न कभी छोड़ूंगा न भुलाऊंगा। देखो, दुनिया के खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप ज्यादा मालूमात चाहते हैं यीशु को अपने निजात दहिंदा के तौर से, मेहरबानी से अपने खत में हमना लिखें अपने बारे में। कितने लोग यीशु की कहानी सुने आपके साथ और आपकी जिंदगी में उसका क्या असर हुआ, सुनने के वास्ते हमारा पुरखुलूस शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस पते पे लिखिए, इंडिया कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, पोस्ट बॉक्स नंबर 8422, सेंट थॉमस टाउन, बैंगलोर 5600084।